नमस्कार दोस्तों सोचिए एक ऐसा राज्य जहां चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं होता बल्कि भावनाओं, विचारधाराओं और सत्ता की एक बड़ी लड़ाई बन जाता है। जहां हर चुनाव में सिर्फ सरकार नहीं बल्कि नैरेटिव बदलने की कोशिश होती है। पश्चिम बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य जिसकी राजनीति हमेशा से बाकी राज्यों से अलग रही है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की उस राजनीतिक जमीन की जो पिछले 15 साल से ममता बनर्जी की ताकत का गढ़ रही है। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या बंगाल में अब बदलाव का समय आ गया है? क्या टीएमसी की सरकार बची रहेगी या बीजेपी पहली बार सत्ता में आएगी? दोस्तों यहाँ कभी 34 साल तक लेफ्ट का शासन रहा, फिर We don't know yet. If it's a hung parliament, looks like it, and the Congress is coming up, so it will be the first party, even without an absolute majority. एक बड़ी लहर आई और ममता बनर्जी ने सत्ता संभाली। 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट फ्रंट की 34 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका। उनका नारा था माँ माटी मानुष। लाखों लोग सड़कों पर उतरे। टीएमसी ने 184 सीटें जीती, लेफ्ट बुरी तरह हारा। 2016 में टीएमसी ने और मजबूत वापसी की, 211 सीटें। ममता की पॉपुलैरिटी पीक पर थी। कथित तौर पर सिंगूर, नंदीग्राम जैसे मुद्दों ने शुरू की उनकी छवि अब वेलफेयर स्कीम्स, लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, रूपश्री आदि पर टिकी हुई थी। गरीब महिलाओं, अल्पसंख्यक वोट बैंक और ग्रामीण बंगाल में उनका दबदबा था। 2021 आया, बीजेपी ने भारी तैयारी की। लोकसभा 2019 में बीजेपी ने 18 सीटें जीती। 2021 के एग्जिट पोल्स में कई ने बीजेपी की लहर बता दी, लेकिन रिजल्ट टीएमसी ने 215 सीटें जीती। बीजेपी सिर्फ 77 पर सिमट गई। ममता ने कहा कि जनता ने बीजेपी की साजिश को नकार दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस बार इतिहास बदलेगा या फिर वही कहानी दोहराई जाएगी, क्योंकि एग्जिट पोल कुछ और संकेत दे रहे हैं जबकि जमीन पर माहौल कुछ और नजर आ रहा है। तो आखिर सच क्या है, आइए समझते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों अगर हम बंगाल की राजनीति को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले ये समझना होगा कि यहाँ चुनाव केवल विकास या जाति के आधार पर नहीं लड़े जाते, बल्कि यहाँ पहचान और विचारधारा की लड़ाई होती है। एक समय था जब लेफ्ट फ्रंट का दबदबा था और लगभग 3 दशकों तक सत्ता में रहा, लेकिन 2011 में ममता बनर्जी ने उस लंबे शासन को खत्म कर दिया और खुद को दीदी के रूप में स्थापित किया। उन्होंने ग्रास रूट्स लेवल पर अपनी पकड़ मजबूत की और एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो आज भी उनकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। लेकिन 2014 के बाद एक और शक्ति तेजी से बंगाल में उभरी, भारतीय जनता पार्टी, और यहीं से शुरू हुआ असली मुकाबला। 2021 का चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। यह सिर्फ एक राज्य चुनाव नहीं था बल्कि इसे नेशनल बनाम रीजनल लड़ाई के रूप में देखा गया। भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी, बड़े बड़े नेता, रैलियां और एक बड़ा नारा, अब की बार 200 पार। लेकिन अब दीदी और उनके अपराधियों ने बंगाल की जनता को त्रस्त किया है, निचोड़ दिया है। सम्माननीय आदरणीय दीदी, ओ दीदी, जब नतीजे आए तो कहानी पूरी तरह अलग थी। ममता बनर्जी की पार्टी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा मुख्य विपक्ष बनकर रह गई। इस परिणाम ने यह साफ कर दिया था कि बंगाल में ममता बनर्जी की पकड़ अभी भी बेहद मजबूत है। टीएमसी ने मुस्लिम वोट को लगभग पूरी तरह कंसोलिडेट किया। महिलाओं और SC/ST में उनकी योजनाओं का असर अगर देखें तो बंगाली अस्मिता वर्सेस बीजेपी का हिंदुत्व का नैरेटिव, हिंसा, पोस्ट पोल वायलेंस के आरोप लगे, लेकिन टीएमसी की मशीनरी ने काम किया। अब आते हैं मौजूदा सवाल पर, यानी एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। अलग अलग एजेंसियों के अनुमान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक सामान्य ट्रेंड यह दिखाता है कि तृणमूल कांग्रेस अभी भी बढ़त बनाए हुए। रिकॉर्ड टर्नआउट लगभग 92.93%, स्वतंत्र भारत के इतिहास में बंगाल का सबसे ऊंचा वोटिंग प्रतिशत। इसका मतलब साफ है, लोग भावुक थे, या तो टीएमसी को बचाने के लिए या बदलाव के लिए। ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से लड़ रही हैं, उनके खिलाफ शुवेंदु अधिकारी जैसे लीडर पूरे राज्य में घूमे। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, साइंतन बसु आदि ने रैलियां की। भाजपा एक बहुत मजबूत विपक्ष के रूप में सामने है।
लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए उसे अभी भी दूरी तय करनी है। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन अभी भी संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वह महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि एग्जिट पोल कभी भी अंतिम सच्चाई नहीं होती। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ जब एग्जिट पोल पूरी तरह गलत साबित हुए। 2004 के लोकसभा चुनाव, 2015 के बिहार चुनाव, तो यहाँ तक कि कुछ हद तक 2021 बंगाल चुनाव में भी कई एजेंसियों ने अनुमान गलत निकाले। इसकी वजह होती है सैम्पलिंग एरर, यानी लोगों का सच ना बताना और ग्राउंड रियलिटी का सही तरीके से कैप्चर ना हो पाने। अब सवाल उठता है कि जमीन पर असली माहौल क्या है। अगर हम तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका मजबूत जमीनी नेटवर्क है। उन्होंने कई ऐसी वेलफेयर स्कीम चलाई हैं जिनका सीधा फायदा लोगों को मिला है, खासकर महिलाओं को। लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं ने बड़ी संख्या में वोटर्स को प्रभावित किया है। दूसरी तरफ अगर भाजपा की ताकत उसकी राष्ट्रीय स्तर की लीडरशिप और तेजी से बढ़ता संगठन है। भाजपा ने पिछले कुछ सालों में बंगाल में अपनी उपस्थिति मजबूत की है और खासकर धार्मिक पहचान के मुद्दे पर उसने एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया है। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो अपेक्षाकृत कमजोर नजर आते हैं, खासकर युवा वर्ग में उनका प्रभाव काफी कम हो गया। इस चुनाव में मुद्दों की बात करें तो कई फैक्टर्स सामने आते हैं। एक तरफ विकास और भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जहां भाजपा तृणमूल पर आरोप लगाती है। दूसरी तरफ पहचान और धर्म का मुद्दा भी काफी हद तक चुनावी माहौल को प्रभावित करता है। इसके अलावा हमारा लड़ाई खाली बीजेपी का साथ नहीं है। बीजेपी होल पावर को, आइन कानून को छोड़ के बंगाल को जलाने आया है। और चुनाव का पहले মনে রাখবেন কি বলছে, इंस्ट्रक्शन दिए बोलते तृणमूल सबाई के गिरफ्तार करो। अगर तृणमूल का एक अरेस्ट होगा तो आपका भी हाल मालूम होना चाहिए, हजारों अरेस्ट होगा और हमारा हजारों माँ बहन निकालेंगे। आज दमदम महिलाओं का वोट इस बार भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि बंगाल में महिला मतदाताओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। बेरोजगारी और युवाओं की नाराजगी भी एक फैक्टर है, लेकिन यह हमेशा सीधा वोट में ट्रांसलेट नहीं होता। अगर हम पूरे समीकरण को देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प बनती है। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर सरकार बना सकती है, और अगर एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सरकार के खिलाफ नाराजगी ज्यादा मजबूत होती है तो भाजपा अपनी सीटें बढ़ा सकती है। लेकिन पूरी तरह सत्ता परिवर्तन की संभावना फिलहाल कम नजर आती है। हालांकि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता, और बंगाल जैसे राज्य में तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा कुछ ऐसे हिडन फैक्टर्स भी होते हैं जो अक्सर नजर नहीं आते लेकिन परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि साइलेंट वोटर्स जो खुलकर अपनी राय नहीं रखते लेकिन वोट जरूर डालने जाते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच का अंतर भी महत्वपूर्ण होता है, और सबसे अहम चुनाव के आखिरी चरणों में होने वाला स्विंग जो पूरे परिणाम को बदल सकता है। मीडिया की भूमिका भी यहाँ महत्वपूर्ण है। कई बार मीडिया एक अलग नैरेटिव बनाता है जबकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ टीवी डिबेट्स पर भरोसा ना करें बल्कि डेटा और ज़मीनी रिपोर्ट्स दोनों को समझें। अगर इन सभी फैक्टर्स को मिलाकर एक बैलेंस्ड प्रेडिक्शन की जाए तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस के पास अभी भी बढ़त है। भाजपा एक मजबूत चुनौती देने की स्थिति में है और बाकी पार्टियां पीछे हैं, यानी सरकार बदलने की संभावना कम है लेकिन मुकाबला पहले से कहीं ज़्यादा कड़ा है। तो आखिर निष्कर्ष क्या है? एग्जिट पोल्स हमें क्या दिशा दिखाते हैं, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा जनता करती है, और बंगाल की जनता का इतिहास रहा है कि वे आखिरी समय में भी सबको चौंका सकती है। इसलिए असली जवाब हमें सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग के दिन ही मिलेगा कि बंगाल की राजनीति, आइडेंटिटी, वेलफेयर और सोशल गवर्नेंस का मिश्रण क्या है। एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं कि बीजेपी को हल्का एज है, लेकिन रेस बहुत क्लोज है। कुछ पोल्स बीजेपी को 180 प्लस दे रहे हैं, कुछ टीएमसी को 170 प्लस। सच्चाई ये है कि बंगाल में कोई लहर नहीं बल्कि टाइट फाइट है। वोटर थक चुका है घोटालों और हिंसा से, लेकिन अस्मिता और योजनाओं का पुल अभी भी टीएमसी को सपोर्ट दे रहा है। दोस्तों, एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान है, असली फैसला जनता का होता है 4 मई को जो होगा। चाहे जो भी हो सरकार बने, उम्मीद यही रखनी चाहिए कि भ्रष्टाचार कम हो, विकास हो और सामाजिक सद्भाव बना रहे। बंगाल भारत का अभिन्न हिस्सा है, यहाँ का विकास पूरे पूर्वी भारत को प्रभावित करता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताएं। टीएमसी बचेगी या बीजेपी इतिहास रचेगी? क्या एग्जिट पोल सही साबित होंगे इस बार? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे डीप एनालिसिस आपको मिलते रहें। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? हमें जरूर मैसेज करके बताएं।
कैसा लगा आपको आज का वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।